Hello students, welcome to Angan Public School. Hope you all are doing great. Students, in today's live lecture of English 1, as you know, I have started revision. So let's get continue with the video lecture. स्टूडेंट्स, आपको मैंने पेपर स्टाइल के साथ साथ में थोड़ा रिविजन भी एक्सप्लेन किया था लाइव लेक्चर में, तो वही हम वीडियो लेक्चर में भी करेंगे। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 1, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, तो उसमें हम 6 चैप्टर तक के एक पैराग्राफ हम एग्जाम्पल के तरीके से करेंगे। ओके, तो फर्स्ट है हमारा नोबडी नोज एग्जैक्टली फ्रॉम वेयर द ऑरेंज केम। हमें पता नहीं है ऑरेंज कहाँ से आया है। ठीक है, देन दो साउथ ईस्ट एशिया इज थॉट टू बी फर्स्ट होम। हमें लगता है साउथ ईस्ट एशिया उसका फर्स्ट होम है, बट टुडे इट इज ग्रोन इन द मोस्ट ऑफ द वार्मर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। बट अभी के टाइम पे वो जितने भी वार्मर पार्ट्स है वहां पे वो ग्रो होता है। तो डैश इज द फर्स्ट होम ऑफ द ऑरेंज, साउथ ईस्ट एशिया। ऑरेंज इज ग्रोन इन द डैश पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, वार्मर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ओके, नाउ चैप्टर नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 2 मैंने एक्सप्लेन किया था। जॉन रीच्ड फॉर ए कुकी एंड लुक्ड आउटसाइड। इट वॉज द काइंड ऑफ डे दैट मेड जॉन फील वार्म इनसाइड। पॉप अप जॉन्स ग्रैंडपा हु लिव्ड विद देम सिंस ग्रैंडमा हैज डाइड came through the door. Spring is here, Pop Up said, and you know what this means. Sure, John agreed. Our annual fishing trip is coming up. Amused, Pop Up winked at John while heading straight for the cookies. I was thinking more of our annual spring cleaning. John's mom suggested tomorrow. John, you have no school and I can expect some help. Okay, John agreed unwillingly. जॉन घर पहुंचता है और वो अपनी कुकीज के पास जाता है और बाहर की तरफ देखता है, और बाहर का जो डे था वो जॉन को बहुत ही वार्म, अंदर से बहुत वार्म फील करवा रहा था। पॉपअप जो जॉन के ग्रैंडपा है वो उनके साथ ही रहते, जब से ग्रैंडमा की डेथ हुई है वो उनके साथ ही रहते। तो वो डोर से अंदर आते हैं। स्प्रिंग इज हियर, वो बोलते हैं स्प्रिंग आ चुका है। और आपको पता है इसका मतलब क्या है? जॉन बोलता है यस मुझे पता है, हमारी फिशिंग ट्रिप आने वाली है। अम्यूज, पॉपअप उसके सामने आंख से विंक करते हैं और अपना जो हेड है उसको हिलाते हैं और कुकीज की तरफ उनको इशारा करते हैं। आई वॉज थिंकिंग मोर ऑफ अवर एनुअल स्प्रिंग क्लीनिंग। मम्मी बोलती है उसकी कि मैं एनुअल स्प्रिंग क्लीनिंग की सोच रही हूँ। अगर आपका कल स्कूल नहीं है तो मैं आपसे कुछ हेल्प एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। ठीक है, दो व्हाट डू द फैमिली प्लान ड्यूरिंग स्प्रिंग? जॉन्स ग्रैंडपा प्लान्स अ फिशिंग ट्रिप एंड हिज मॉम प्लान्स क्लीनिंग द हाउस। Why did the John's mom expect the help? जो John's mom expected his help because he had holiday. Give the meaning of the following word: annual, early, unwillingly, not readily. MCQ: Pop-up was John's grandfather. For John, spring is the time for annual fishing trip. For John's mom, spring is the time for annual cleaning. John was ready to help his mom unwillingly. Okay. तो ये आपको इस तरीके से पैराग्राफ में पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो हम 3rd चैप्टर का एक पैराग्राफ करेंगे, तो ऐसे आपको पैराग्राफ वहाँ पे एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो हम 3rd वाला पैराग्राफ करेंगे। चैप्टर नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1। आई हैव नॉट हर्ड फ्रॉम यू अ लॉन्ग टाइम। आई होप यू आर फाइन। मैंने तुमसे कभी अभी तक कुछ सुना नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है तुम ठीक होगे। द मंथ्स बैक यू हैड आस्क्ड मी, थोड़े महीने पहले आपने मुझसे पूछा था कि आप न्यू ईयर कैसे सेलिब्रेट करते हो, बट आई वॉज बिजी विद माई फर्स्ट टेस्ट। पर मैं मेरे पहले टेस्ट के लिए बिजी था और नवरेज और पद्धति भी थी, हमारे पारसी का जो न्यू ईयर सेलिब्रेशन था उसमें बिजी था। व्हाट इज पद्धति? पद्धति इज द पारसी न्यू ईयर। पद्धति क्या है? पारसी का न्यू ईयर है। नाउ चैप्टर नंबर 4 पे आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 4 में मैंने आपको ये वाला पैराग्राफ करवाया था। वन डे बचेंद्री पाल टोल्ड हर पेरेंट्स। एक दिन बचेंद्री पाल ने अपने पेरेंट्स को कहा अपने ड्रीम के बारे में। उसको एक प्रोफेशनल माउंटेनर बनना था। उसके पेरेंट्स ने उसको, हर पेरेंट्स डिड नॉट लाइक हर आइडिया। उसके पेरेंट्स को उसका आइडिया अच्छा नहीं लगा। दे थॉट दैट माउंटेनरिंग वॉज नॉट अप्रोप्रिएट वर्क फॉर अ वुमन। उसको ऐसा लगा कि माउंटेनरिंग एक सही काम नहीं है, ठीक है, एक अप्रोप्रिएट वर्क नहीं है वुमन के लिए। वो उन्हें टीचर बनाना चाहते थे, बट बचेंद्री पाल थी वो एकदम अपने डिसीजन को लेकर एकदम फर्म थी, एकदम मतलब ऐसे थी कि नहीं मैं अपना डिसीजन चेंज नहीं करूंगी। शी कन्विंस हर पेरेंट्स। उसने अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया और उसको नेहरू इंस्टीट्यूट माउंटेनरिंग ज्वाइन करने के लिए अलाउ कर दिया। व्हाट वाज बचेंद्री पाल ड्रीम? हर ड्रीम वाज टू बिकम अ प्रोफेशनल माउंटेनर। व्हाट डिड बचेंद्री पाल पेरेंट्स थिंक अबाउट द प्रोफेशन शी चूज? बचेंद्री पाल पेरेंट्स थॉट दैट द माउंटेनरिंग वाज नॉट अप्रोप्रिएट वर्क फॉर अ वुमन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NIM? नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनरिंग। ओके, तो इस तरीके के आपको पैराग्राफ वहाँ पे पूछे जा सकते हैं और कुछ उसमें क्वेश्चन आंसर भी पूछ सकते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स भी आ सकती है। ओके,
हु सेड टू हुम भी आ सकता है। नाउ चैप्टर नंबर 5 में हमने ये वाला पैराग्राफ किया था। One day David's father called him. He told him that their enemies, the Philistines, were marching into Israel. He said, "Leave the sheep, go and find your brothers in the king's army. Give them these bags of flour and this letter before they go to fight." ठीक है, एक दिन डेविड के फादर ने उनको बुलाया था और उनको कहा था कि हमारे एनिमीज फिलिस्टाइन की तरफ, हमारे जो एनिमीज है, जो फिलिस्टाइन है, वो इजराइल की तरफ आ रहे हैं। तो उन्होंने क्या कहा, व्हाट डिड फादर आस्क डेविड टू गिव ब्रदर्स। अपने डेविड के फादर ने क्या कहा डेविड को कहा कि आपको आपके ब्रदर को ये लेटर्स देने और ये बैग का फ्लोर का बैग भी आपको देना है। हु वेर मार्चिंग इन टू इजराइल? फिलिस्टाइन। राइट द करेक्ट ऑप्शन। द फिलिस्टीन्स वेर द एनिमीज ऑफ इजराइल। हु सेड दिस वर्ड? गो एंड फाइंड योर ब्रदर्स इन द किंग्स आर्मी। डेविड्स फादर। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द chapter number 6. Grandpa. Number 1 conversation. Grandpa, what are you doing? Sujal and Alpa. Sujal, we are coloring our national flag. Our teacher has given us homework to color our national flag. Alpa, Grandpa, the best color picture will be displayed on the soft board and whoever does it well will be bestowed the prize for it on the Independence Day. What are Sujal and Alpa doing? Sujal and Alpa are coloring the national flag. MCQ, the best color picture will be displayed on the soft board. The best color picture will be given a prize on the Independence Day. Okay. सो हमारा 6 चैप्टर तक का मैंने आपको एक एग्जाम्पल्स करवा दी। तो इसी तरीके से आपको कॉन्वर्जेशन पूछे जाएंगे जिसके पैसेज में आपको आंसर लिखना है। कुछ तरीके के आंसर्स आपको पूछे जाएंगे, वो आपको लिखने होंगे। और बी में है रीड द फॉलोइंग लाइंस ऑफ द पोयम, और इस तरीके की पोयम लाइंस आएगी जहाँ पे वहाँ पे आपको क्वेश्चन, और जैसे चैप्टर नंबर 2 है उसमें आपको पोयम दी है ना, तो उसमें आपको कुछ क्वेश्चन किए जाएंगे, जैसे कि ये वाला। When you are sad, I will dry up your tears. When you are scared, I will ease your fears. तो ऐसी पोएम देंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे, फिर आपको उसको अच्छे से लिखना है। What does the poet offer to do when her friend becomes sad? When the poet's friend becomes sad, she offered to dry up her tears. What will the poet do when her friend is scared? When the poet's friend is scared, she will ease her fears. I will ease your fears means इसका मतलब क्या होता है? I will support you so that you will have less tension. Write the rhyming words sad, scared, tear, fears. और आपके पेपर स्टाइल में आपको एक दिया था क्वेश्चन नंबर 2A में, लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर एंड प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन। तो वो कुछ इस तरीके से आ सकता है स्टूडेंट, आपको पूछेंगे नेम ऑफ फेस्टिवल, डे ऑफ सेलिब्रेशन, टाइप ऑफ फेस्टिवल, प्लेसेस ऑफ सेलिब्रेशन एंड सिग्निफिकेशन, जो आपके वर्कबुक में इस तरीके से टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं ऐसे पिक्चर्स, और नीचे आपको इस तरीके के क्वेश्चन किए जाएंगे। ओके, नाउ राइट अबाउट 3-5 सेंटेंस ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटी। अब आपको पर्सनालिटीज के ऊपर जो मैंने आपको करवाया था, पता साइना नेहवाल है, मैरी कॉम है, जो मैंने फेमस पर्सनालिटीज आपको करवाई थी उसके बारे में आपको 3 से 5 सेंटेंस लिखने पड़ेंगे। जैसे साइना नेहवाल है, मैरी कॉम है, विश्वनाथन आनंद है, बचेंद्री पाल है, फेमस पर्सनालिटीज के बारे में जो मैंने आपको लिखवाया था उस तरीके के आपको उसमें 3 to 5 सेंटेंस लिखने होंगे जो बुक में से ही आएंगे। हु सेड द फॉलोइंग टू हुम एंड व्हेन, ठीक है, मैंने आपको हु सेड द फॉलोइंग एंड टू हुम एंड व्हेन, जैसे कि मैंने आपको टेक्स्ट बुक में मैं आपको एक एग्जाम्पल करवाती हूँ हु सेड टू हुम। जैसे मैंने आपको लेक्चर में कराया था, स्प्रिंग इज हियर, पॉपअप सेड टू जॉन व्हेन जॉन वाज ईटिंग। तो आपको इसमें क्या करना है, आपको इसमें बताना है कि ये किसने कहा और किससे कहा और कब कहा, ये भी आपको तीनों चीजें उसमें मेंशन करनी। तो 1 से लेके 6 चैप्टर का आपके जितने भी हु सेड टू हुम है आपको सारे लिख लेने, आपको अच्छे से लर्न कर लेना है। स्प्रिंग इज हियर, पॉपअप सेड टू जॉन, पॉपअप ने जॉन को कहा, और जब जॉन को कब कहा, जब जॉन कुकीज खा रहा था। आई वॉज थिंकिंग मोर ऑफ अवर एनुअल स्प्रिंग क्लीनिंग, ये किसने कहा, मॉम सेड टू जॉन एंड पॉपअप व्हेन दे वर प्लानिंग देयर फिशिंग ट्रिप। ओके, नाउ फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट होमोफोन। जो होमोफोन्स हमने किए थे ना स्टूडेंट्स, जो होमोफोन्स मैंने आपको करवाए थे, व्हाट आर होमोफोन्स, ये वाले, ठीक है। तो होमोफोन्स क्या है, होमोफोन्स आर 2 or more वर्ड दैट साउंड द सेम बट हैव डिफरेंट मीनिंग एंड स्पेलिंग। होमोफोन्स ऐसे वर्ड है जो 2 से ज्यादा वर्ड है जो साउंड सेम करते हैं बट उनके मीनिंग और डिफरेंट स्पेलिंग होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है वीक एंड वीक। वीक, एक वीक का मतलब कमजोर, और एक वीक का मतलब जो डेज होते हैं ना वो हमारा पूरा 7 days होता है, उसको हम वीक बोलते हैं। आई विल गो मुंबई नेक्स्ट वीक, सौमिल वॉज इल एंड सो ही लुक्स वीक। ओके, इस तरीके से मैंने आपको एग्जाम्पल करवाया था, तो इस तरीके के एग्जाम्पल आपको पूछे जा सकते हैं। नाउ एक्टिव वॉइस, राइट द फॉलोइंग सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस, ठीक है, आपको एक्टिव वॉइस में सेंटेंस लिखने हैं।
तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने आपको करवाया था, बलून्स आर बॉट बाय नितिन, नितिन ब्रिंग्स बलून्स। ओके, तो आपको ये टेक्स्ट बुक और वर्कबुक के दोनों ही करने हैं और मैंने आपको रूल्स नोटबुक में लिखा है तो उसको रिफर कर लेना। ओके, और आपको वर्कबुक और टेक्स्ट बुक भी रिफर करनी है। अब क्वेश्चन नंबर 4A में आपको बोला था राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक। ठीक है, आपको कोई भी टॉपिक दिया जाएगा उस पर आपको पैराग्राफ, जैसे आपको बेस्ट फ्रेंड के ऊपर, दिवाली के ऊपर, ठीक है, उत्तरायण के ऊपर, ऐसा कोई टॉपिक दिया जाएगा जिस पर आपको पैराग्राफ लिखना रहेगा। जो भी वो भी बुक में से ही आपको पूछा जाएगा। ठीक है, उसमें से आपको जो सही लगे वो आपको लिखना है। और अगर आपको खुद से लिखना है तो उसको प्रॉपर सेंटेंस में लिखना स्टूडेंट्स, और आप हो सके तो बुक ही रिफर करना उसके लिए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर बी में था राइट एन लेटर एंड ईमेल। ठीक है, एक ईमेल या लेटर आपको लिखना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5A में है फिलिंग द ब्लैंक्स बाय एडिंग करेक्ट सफिक्स टू द वर्ड गिवन इन द बैक ब्रैकेट। ठीक है, मैंने आपको सफिक्स करवाए थे जो इसी के हैं। ठीक है, जैसे कि ये एग्जांपल है, ऐसी फिलिंग द ब्लैंक्स आपको पूछी जा सकती है जो मैंने पेपर स्टाइल में आपको बताई है। जैसे कि हम एक इसमें से एग्जांपल लेते हैं, वी हैड ए ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम टुडे। ठीक है, हमने क्या किया था, हमारे स्कूल में आज हमने ट्री प्रोग्राम रखा था प्लांटेशन का। ठीक है, तो प्लांट है तो उसमें क्या हमने सफिक्स ऐड किया, TAION। ठीक है, तो ये हमने इसमें ऐड किया तो प्लांटेशन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से फिलिंग द ब्लैंक्स आपको पूछी जाएगी। फिर फिलिंग द ब्लैंक्स आएगी कनेक्टिव नाउन वाली, फिर आपको कलेक्टिव नाउन वाली फिलिंग द ब्लैंक्स पूछी जाएगी। ठीक है, जो मैंने आपको वर्कबुक में और टेक्स्ट बुक में दोनों में ही है वो, तो आपको इस तरीके से करनी। कलेक्टिव नाउन में फॉर पीपल आ सकता है, फॉर एनिमल, पीपल में हम लिख सकते हैं टीम ऑफ प्लेयर। ओके, ए क्रू ऑफ सेलर, एनिमल्स में एन आर्मी ऑफ एंट्स, अ हाइव ऑफ बीज, अ हर्ड ऑफ डियर, कैटल, एलिफेंट, गॉड्स, बफेलोज। एनिमल के लेके, पीपल को लेके और थिंग्स को लेके भी आ सकता है। अ बुकेट ऑफ फ्लावर्स, अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, अ टीम ऑफ हॉर्सेस। इस तरीके के आपको फिलिंग द ब्लैंक्स पूछी जाएगी। देखो इस तरीके की, तो आपको ये अच्छे से रिफर कर लेना एग्जाम्पल के साथ साथ में। अगर आपके टेक्स्ट बुक में है तो भी रिफर करना है, वर्कबुक में से भी रिफर करना है। ओके, फिर आपको पूछे जाएंगे फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट एडवर्ब। आपको एडवर्ब पूछे जाएंगे जो हमारे चैप्टर में थे। ठीक है, जो मैंने आपको करवाए थे फर्स्ट चैप्टर में एडवर्ब से। तो इस तरीके की एडवर्ब वाली फिलिंग द ब्लैंक्स आएगी आपकी। ठीक है, जैसे एग्जांपल है द टीचर स्पोक एंग्रीली, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग हैप्पीली, प्लीज होल्ड द रोप टाइटली, सडनली इट स्टार्टेड रेनिंग एंड वी हैड टू रश इनटू द हाउस, द लिटिल बॉय स्पोक बोल्डली इन फ्रंट ऑफ द ह्यूज ऑडियंस। ठीक है, तो इस पूरी पेपर स्टाइल मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दी। इसी तरीके के आपको क्वेश्चंस आने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना अकॉर्डिंग टू योर पेपर स्टाइल। चैप्टर नंबर 1 से लेकर 6 आपके चैप्टर्स में आने वाले, आपके एग्जाम में पूछने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो आज का लेक्चर हम यहीं एंड करते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग स्टूडेंट्स।